रुद्राक्ष की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे इसको रैश से हो गया, मतलब रुद्राक्ष को स्कारलेट फीवर है। बिस्किट नमकीन ख़त्म हो रहे थे, वो लेने के लिए हम पाउंडलैंड आ गए। कलेक्टेड द मेडिसिन, यू डोंट हैव टू पे फॉर द मेडिसिन। बेशेट फादर्स डे पे हम लोग बाहर रेस्टोरेंट गए एंड हाय गाइस, आई एम मानवी सचवाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं NHS विच इज़ नेशनल हेल्थ सर्विस, बिकॉज रुद्राक्ष की तबीयत ठीक नहीं है एंड इसको फीवर चला हुआ है और इसके फेस पे थोड़े से रैशेस हो गए हैं उसकी वजह से। सो हम इमरजेंसी में जा रहे हैं एंड बस का वेट कर रहे हैं। बस आ गई है, सो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। सो लास्ट टाइम ऑल्सो ना रुद्राक्ष को ऐसा कुछ हुआ था इंडिया में एंड रुद्राक्ष को कम हुआ था, आदि को बहुत ज़्यादा हुआ था एंड वही वायरल इन्फेक्शन था फीवर के साथ, थ्रोट एंड ऑल दैट का। सो दैट्स वाई हमने सोचा कि डॉक्टर को एक बार दिखा लेते हैं, पूछ लेते हैं यहाँ पे क्या मेडिसिन दें, बिकॉज अब तो एंटीबायोटिक्स लगेंगी। दिस इज़ द मॉल, यहाँ पे अंदर NHS है। वैसे इसका फेस पे रैश तो अभी भी है, फीवर अभी नहीं है, कल रात को था। 2 दिन से इसको 102 फीवर था एंड फिर अभी हमें लगा कि नॉर्मल फीवर ही है, बट जब रैश हुआ तो वी डिसाइडेड कि एक बार डॉक्टर को यहाँ दिखा लेते हैं। ऐसे इसको रैश से हो गया, मतलब स्किन ना इसकी ड्राई सी अजीब सी होती जा रही है। लगता ही नहीं है, मुझे पता नहीं है। ये रहा सामने NHS, सब यहाँ जाते हैं, दिखाते हैं इमरजेंसी में। फिर तो आई नॉट बी फिल्मिंग, बाहर आके आपको बताती हूँ क्या बोला डॉक्टर ने। सो हमने रुद्राक्ष को दिखा दिया है एंड उन्होंने बोला है रुद्राक्ष को स्कारलेट फीवर है। स्कारलेट फीवर इज़ लिटिल कंटेजियस, आई थिंक स्कूल से, बिकॉज अभी 1 वीक ही हुआ था इसे स्कूल जाते हुए, तो आई थिंक स्कूल से ही पिक्ड अप एंड मुझे अब आदि को भी थोड़ा सा बचाना है इससे, एटलीस्ट 1 डे तक, बिकॉज 1 दिन की एंटीबायोटिक लेनी है, उसके बाद इट इज़ नॉट कंटेजियस। 1 दिन अगर आपने 24 आवर्स बेसिकली एंटीबायोटिक कर लिया तो उसके बाद इट इज़ ओके, बट इसको जो एंटीबायोटिक्स दी है वो हमें 10 डेज़ तक कंटिन्यू करनी है एंड बहुत सारा फ्लूइड पीना है, वो सब चीज़ें करनी है। सो लेट्स सी अब जल्दी से ठीक हो जाए, बिकॉज फीवर तो अब इसका कम है। कल रात को 100 तक गया था, परसों तो 102 था। सो फीवर तो अब धीरे धीरे कम हो रहा है, बट ये है ना कि मतलब बिकॉज ट्विन्स है ना, तो मतलब एक को होता है ना तो दूसरे को हो जाता है, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। आदि डजंट स्पीक, वो तो अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता। अभी इसके जैसे पेट में दर्द हो रहा है, क्रैम्प्स हो रहे हैं, ये तो बता देता है। आदि बोल भी नहीं पाता कि मम्मा मेरे क्रैम्प्स हो रहे हैं, वो परेशान हो जाता है, उसकी तबीयत ख़राब होती है। तो बस आदि को थोड़ा सा इससे दूर रखना है, और रखना तो मतलब सबको, एडल्ट को भी हमें थोड़ा सा, बट कहते हैं कि बड़ों को इतना नहीं होता है, बट स्टिल यू गाइस टेक केयर। सो अब हम जा रहे हैं, अब हमें फार्मेसी देखनी है। यहाँ पे मेरे को पता नहीं है किधर है, मैं ज़रा गूगल करती हूँ किधर कौन सी फार्मेसी जाऊँ। बेसिकली थोड़े से बिस्किट नमकीन ख़त्म हो रहे थे, वो लेने के लिए हम पाउंडलैंड आ गए, वो लेते हैं, फिर फार्मेसी जाते हैं, फिर घर चलते हैं। लोग सुपर ड्रग की फार्मेसी आ गए हैं, ये रही मेडिसिन और ये रही फार्मेसी, यहाँ से मिलेगी हमें दवाई। सो वी हैव कलेक्टेड द मेडिसिन। रुद्राक्ष इज़ नॉट फीलिंग वेल, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है एंड हम लोग फटाफट घर को निकल रहे हैं, बस लेते हैं, घर जाते हैं। सो हमने मेडिसिन कलेक्ट करी एंड मैंने उनसे पूछा कितना पे करना है, तो उन्होंने बोला पे नहीं करना, इट्स चाइल्ड केयर में फ्री होता है। दैट केम एज अ सरप्राइज टू मी एंड इट वाज नाइस कि यहाँ पे ना आपको पे नहीं करना पड़ता। ऐसे इमरजेंसी में हम गए, बाकी ज़्यादा डिटेल तो मुझे भी नहीं पता, घर जाके मनीष से पूछती हूँ कि एग्जैक्टली क्या था। कि हम लोग बस स्टॉप पे वेट कर रहे हैं, रुदु पीछे बैठा हुआ है, उसके टमी एक हो रहा है, विच इज़ अ सिम्टम, साइड इफ़ेक्ट है इसका। सो हम घर आ गए हैं एंड
सिद्धू ने दवाई ले ली है, 1 डोज उसको दे दी है, अभी उसकी 2 डोज और बची है रात तक, वो उसको देंगे। इनफैक्ट मनीष को भी एक्चुअली मैंने बताया, तो मनीष को भी नहीं पता था कि यू डोंट हैव टू पे फॉर द मेडिसिन, विच वॉज क्वाइट अ सरप्राइज फॉर हिम ऑल्सो, कि हमें तो इंडिया में आदत है डॉक्टर को दिखाओ 1000-1200 का उसकी फ़ीस दो, फिर वो जो एंटीबायोटिक्स लिखता है उसकी 3-4 हज़ार की दवाइयाँ खरीद के लेके आओ, क्या चाहिए बेटू, वेट फिर वो सब करो। सो दिस इज़ अ गुड पार्ट, बट इन अ वे इट्स गुड कि आपको यू डोंट हैव टू पे। बट यहाँ पे फिर वही है, मतलब हम तो इमरजेंसी में गए थे। यूजुअली अगर आप डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लो तो आपको महीने लग जाते हैं। जैसे आदि का हमें कुछ EHCP कार्ड का करवाना था, सो मई में मैंने अपॉइंटमेंट लिया था, हमें जून का अपॉइंटमेंट मिला था। तो मतलब अगर आप नॉर्मली कुछ चेकअप कराना चाहते हैं विच इज़ नॉट इन एन इमरजेंसी सिचुएशन, तो आपको इतना लंबा वेट करना पड़ता है यहाँ पे। और वैसे ना लोगों का यहाँ पे NHS के साथ इतना अच्छा नहीं रहता, इवन इमरजेंसी में लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता। बट आई वुड से मैंने जब सुबह कॉल किया एंड आई टोल्ड देम दैट माई सन हैज़ फीवर विद रैशेस, उन्होंने मुझे बोला यू कैन जस्ट ड्रॉप इन टू दी इमरजेंसी एंड आप आराम से उसको दिखा सकते हो। सो यूजुअली यहाँ पे लोग इतना बोलते हैं, बट टच वुड हमारा एक्सपीरियंस सही था। जैसे ही हम वहाँ गए, डॉक्टर अटेंडेड टू आस एंड इमीडिएटली उसने सब कुछ पूछा, सब कुछ हिस्ट्री वगैरह पूछी, मैंने बताई, सब कुछ किया और मेडिसिन लिखकर रुद्राक्ष को दे दी और बोला 10 डेज तक ये एंटीबायोटिक्स खानी है। सो आई होप जल्दी से ठीक हो जाए। ऑल्सो क्योंकि फ्राइडे को रुद्दू की फर्स्ट स्कूल ट्रिप है एंड बड़ा एक्साइटेड था वहाँ जाने के लिए। वाइल्ड लाइफ फार्म पार्क टाइप्स कुछ है वहाँ पे एंड हमें लग रहा था कि शायद नहीं जा पाएगा। सो आई टोल्ड द डॉक्टर सेड कि कल तक इसकी 1 डोज हो जाएगी, पूरी 24 आवर्स हो जाएंगे एंड आफ्टर दैट सिर्फ कल तक स्कूल नहीं जाना, परसों से ही कैन गो टू स्कूल ऑल्सो, अगर इसको फीवर नहीं रहता है तो ही कैन गो टू द स्कूल ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई एम जस्ट होपिंग इसका फ़ीवर वैसे तो पहले से कम होता जा रहा है और ड्यूरेशन भी बढ़ती जा रही है दोबारा आने की, बट आई होप ये ठीक हो जाए बिकॉज ही वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर द ट्रिप, ही स्टिल इज़ वेरी एक्साइटेड फॉर द ट्रिप एंड यहाँ का इसका फर्स्ट पिकनिक होता, तो आई होप ये जा पाए। और आदि तुम क्या कर रही हो? ओ, और आदि हमारा घर पे वेट कर रहा था और आदि को अब दिख गए हैं घर पे नए बिस्किट और चिप्स आए हैं, तो आदि से बिल्कुल रुका नहीं जा रहा, बार बार मम्मा के पास आ रहा है आदू, है ना आदि? आदि को क्या खाना है? व्हाट डू यू वांट टू ईट आदि? व्हाट? चिप्स और बिस्किट? बिस्किट? बोलो मामा गिव मी, गिव मी बिस्किट। ओके अभी दे देते हैं तुमको। तेरे को क्या लग रहा है? तेरे को बिस्किट सच में? अच्छा, सच में ही दूंगी, अगर वो बोलता है ना तो मैं उसको हमेशा देती हूँ, ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। जो भी व्लॉग देख रहे हैं। अच्छा, और ये बच्चा जिसने मेरी दिमाग ख़राब कर दिया, मुझे थोड़ा सा सामान लेना था, इसने मुझे कुछ नहीं लेने दिया, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे ये हो रहा है, मेरे वो हो रहा है, घर आके टीवी देखने के लिए इसको कुछ नहीं हो रहा, ये आराम से आके बैठ गया है। वहाँ इसको चला नहीं जा रहा था, उठा नहीं जा रहा था, बैठा नहीं जा रहा था, मेरे पेट में दर्द कर रहा था, और घर आते ही टीवी देख के बिल्कुल ही इज लाइक आर यू फीलिंग ओके नाउ? हाँ अब सब ठीक हो गया दर्द? फीवर उतरता है तो फिर बस आ जाते हैं अपने असली रंग रूप में। फिर यार ये फिर दोनों एक साथ बैठ गए हैं, मैं दिमाग खराब कर दिया इन्होंने मेरा, ये दोनों एक दूसरे के साथ जाके बैठ जाते हैं बार बार। बस आई एम जस्ट होपिंग कि यार ये ठीक रहें, दोनों बीमार ना पड़े। इसको हो रखा है रुद्दू को, ये अब अपनी एंटीबायोटिक्स लेगा, ये जल्दी से ठीक होगा। आदि को ट्रांसफ़र ना करें प्लीज़, साईं राम, ठीक रखना इन दोनों बच्चों को। एंड बस यार यू गाइस प्लीज़ प्रे फॉर देम कि जल्दी जल्दी स्पीडी रिकवरी हो जाए इन दोनों की। सो फादर्स डे पे हम लोग बाहर गए रेस्टोरेंट पे एंड रुद्राक्ष की तबीयत ख़राब हो गई, ही प्यूक्ड, उसने पूरा वॉमिट कर दिया वहाँ पे एंड हमें समझ में ही नहीं आया क्या हुआ अचानक से, यूजुअली बता देता है, इसने अचानक से ऐसे पूरा कर दिया और इतनी तबीयत ख़राब नहीं थी तब तक, सिर्फ कोल्ड कफ था। और फिर पूरा से क्लीन किया, ऑब्वियसली आई वाज नॉट कैरिंग एनी एक्सपेयर क्लोथ्स, पास में ही गए थे हम लोग एंड पूरा से क्लीन किया, वहाँ पे थोड़ा सा क्लीन किया, वो लोग दे वर वेरी नाइस, कुछ कहा नहीं लोग, और आसपास भी जो 1-8 लोग बैठे हुए थे। वी अपोलोजाइज टू एवरीबडी, बड़ा अजीब सा सिचुएशन हो गया था। फिर से घर लेकर आए, से फीवर हो गया, तो उसको संडे इवनिंग से फीवर हो गया था। हमें पहले लगा नॉर्मल फीवर ही है, सो वी वर ट्राइंग टू ट्रीट एट होम, मैं इसको नॉर्मल क्रोसिन वगैरह दे रही थी, बट फिर कल शाम को देखा इसको
रैशेस भी हो गए थे। तो फिर आज सुबह हमें लगा कि आज तो जाना ही पड़ेगा। एंड देन आई स्पोक टू अ फ्रेंड, शी सेड कि नहीं इमरजेंसी में जाके दिखा देना, कल सुबह जाके पक्का से दिखा के आना। सो फिर आज सुबह इसको दिखा कर आए हैं, अब जल्दी से ठीक हो जाए एंड सब अच्छा रहे यार। दूर से ऐसे लगता है बाहर रह रहे हैं सब कुछ अच्छा हो रहा है, बट घर से इतना दूर रहने में लगता है कि इतनी सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे नहीं कर पाते। आपको इतना सपोर्ट होता है बैक होम, इतनी हाउस हेल्प्स होती हैं, सब चीज़ें होती हैं। मतलब यहाँ पे अगर एक बंदा बीमार पड़ जाए ना तो ऐसा लगता है कि सब कुछ आप ही के ऊपर सर पे गिर गया। बीमार को देखो, घर का काम करो, क्या करो, कितनी सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो बस ठीक रहे, सबकी तबीयत ठीक रहे, क्योंकि मनीष को भी वो अपने आप को ज़ुकाम लगा लेता है, मम्मी को भी हल्का फुल्का हो रहा है रुद्दू के वजह से। हमारे भी पहले विंटर्स है, विंटर्स तो भी शुरू भी नहीं हुए हैं फॉर दैट मैटर। अभी हल्की सी हवा चलती है, यहाँ बीमार हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि हमें भी आदत नहीं है ठंड की एंड ऑल दैट। अब आज इतना अच्छा मौसम हो रहा है, धूप हो रखी है, कभी धूप हो जाती है, कभी बारिश हो जाती है, कभी कुछ होता है, का वेदर ही अजीब ही चलता रहता है कुछ ना कुछ। दैट्स ऑल, अब हमारा लाइफ अपडेट। एंड मैं यहाँ पे अपनी फादर्स डे का छोटा सा जो घर पे ऐसे कप केक्स ला के सेलिब्रेशन किया था उसका वीडियो डालूँगी। एंड उसमें मुझे बड़ा मज़ा आया आदि को देखकर, ओवर एक्साइटेड हो रखा है, ऐसे लेके जा रहा है कप केक्स के चक्कर में। सो दैट्स इट एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग गाइज। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वन एंड विश अस ऑल लक। एंड अगर आपको पसंद आया आज का व्लॉग तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। And thank you so much for watching. Bye bye.